वहाँ पर कोई फंक्शन लग न्याय दो मीरा भाईंदर के लाल को न्याय दो। इस तरह की मांग को लेकर 20 अप्रैल रविवार को ग्रंथ मुथा नामक एक 11 वर्षीय बच्चे की मीरा भाईंदर शहर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हो गई थी, जिसके बाद उसको न्याय दिलाने के लिए मीरा भाईंदर शहर की जनता रास्ते पर उतरी है। इस वक्त हम भाईंदर पश्चिम के 60 फीट पर मौजूद है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस तरह की अहिंसा महारैली का आयोजन किया गया। इस रैली में मीरा भाईंदर शहर के राजनीतिक पार्टी के लोग मौजूद हुए हैं, साथ ही साथ तमाम छोटे छोटे बच्चे भी इस रैली में शामिल हुए हैं। उनकी मांग है कि कहीं ना कहीं न्याय मिले, न्याय की गुहार लगा रहे। इस रैली में आप देख सकते हैं हज़ारों की तादाद में लोग शामिल हुए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की स्मारक के पास ये रैली पहुंची है। भाईंदर पश्चिम के भावानंद जीवनालय जैन मंदिर से ये रैली की शुरुआत की गई है और ये रैली भाईंदर पूर्व के नवघर पुलिस थाने जाएगी और पुलिस के सामने न्याय की गुहार लगाएगी। इसी संदर्भ में हमने कुछ लोगों से बातचीत की, आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। भाईंदर का बच्चा बच्चा बोले न्याय दो न्याय दो। भाईंदर का बच्चा बच्चा बोले न्याय दो न्याय दो। ये मोर्चा आज सुबह 8 बजे सुबह भाईंदर वेस्ट जैन मंदिर अहिंसा चौक से निकल के 60 फीट रोड से MTN रोड से होके शिवाजी चौक से नवगढ़ पुलिस स्टेशन ईस्ट में आया। यहाँ पे हज़ारों में संख्या में हमारे भाई बहन मीरा भाईंदर की जनता पूरी हमारे जनता हमारे साथ आई और हम पुलिस स्टेशन आए। आज मैंने स्टेटमेंट वापस लिया गया। उस स्टेटमेंट के अंदर उस अनुसार हमने जो मांग रखी, उन्होंने ये बोला कि हम आपको शाम को 6-7 बजे तक जो आपकी मांग है वो हम ओपिनियन लेके आपको बताएंगे। पुलिस की कार्रवाई से हम संतुष्ट बिल्कुल अभी दिख नहीं रहा है। उन्होंने 5 से 6 बजे तक का उन्होंने टाइम हमारे से मांगा है, उसके ऊपर ही हम डिपेंड कर सकते हैं। जिस हिसाब से ये केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मुझे तो उम्मीद कम लग रही है, क्योंकि हम आज यहाँ मोर्चा लेके आए। इस मोर्चे में जब यहाँ के PI से बात हुई तो वो संतुष्ट थी, लाइक हमारे को जवाब नहीं दे रहे थे, हमको आगे टालने की कोशिश कर रहे थे। फिर बाद में प्रेशर में इन्होंने DCP साहब को, गायकवाड़ साहब को बुलाया यहाँ पर। उन्होंने हमको एक आश्वासन दिया है। आश्वासन से पहले उन्होंने ग्रंथ के पापा और 2 बच्चों के स्टेटमेंट लेने के लिए उन्होंने कहा कि लेने के बाद हम 105 धारा पे कुछ ओपिनियन लेके फिर हम उसको लगाएंगे अगर पॉसिबल हुआ तो। ये उन्होंने ऐसा कुछ कहा है। तो ठीक है, हमने स्टेटमेंट भी दिया उसके पापा ने और दोनों बच्चे के भी स्टेटमेंट हुए हैं। अभी ओपिनियन लेके बोले 5-6 बजे तक आपको बताते हैं। पुलिस की भूमिका हमको इसमें कुछ संदिग्ध लग रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर ये चाहते तो ये कर सकते थे आज, लेकिन हम तो जनता जनार्दन है, पावर हमारे हाथ में है नहीं, पावर सब इनके हाथ में। ये चाहेंगे वो करेंगे। हम तो रो सकते हैं केवल बच्चे के लिए। स्विमिंग पूल में जो बच्चों की डेथ हो गई थी, उसके ऊपर नवगढ़ पुलिस स्टेशन में 168/25 गुना दाखिल है, BNS 106 की तरह। अभी यहाँ पे जो बच्चा था, उनके रिलेटिव्स, पेरेंट्स और मीरा भाईंदर के रहवासी लगभग 1500 लोग यहाँ पे आए थे मोर्चा लेके। उनकी कुछ डिमांड्स थी। 19 मुद्दे पे उन्होंने दिया है इन्वेस्टिगेशन करने का, और मेन जो डिमांड है BNS 105 सेक्शन बढ़ाने का। तो उसके ऊपर उनकी और हमारी चर्चा हुई। चर्चा में हमने उनको ये बताया है कि जो भी उनके पेरेंट्स है उनका हम स्टेटमेंट ले रहे हैं, और तुरंत जो गवर्नमेंट PP है उनसे हम ओपिनियन लेके फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। ऐसा है कि 2 दिन पहले घटना घटी इस रविवार को, ADRO के FIR हुए। हम सबकी मांग है कि जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस ने 106 कलम नेग्लिजेंस के ऊपर उन्होंने कलम लगाया, उस दिशा में इन्वेस्टिगेशन उनका शुरू है।
समाज बहुत इमोशन है, भावुक है, दुखा हुआ है कि एक छोटे बच्चे की किसी की लापरवाही के कारण एक बच्चे की जान गई। भविष्य में ऐसी घटना ना घटे और जिसकी जान गई है उसे न्याय मिले। अब न्याय किस तरह से मिले तो जो दोषी है उन पर कार्रवाई हो। इस तरह की मांग को लेकर आज यहाँ पे आए थे। बच्चे के परिवार ने कहा है कि उनके 105 के अंदर का उसके गुना दाखिल होना चाहिए। पुलिस का स्पष्ट कहना है कि नेग्लिजेंस है, इसके ऊपर 106 बैठता है, 105 नहीं बैठता। तो 105 क्या उनको पूछा तो 105 के इंटेंशनली अगर कोई करता है तो उस पर 105 लगता है। तो बोलता हमको इसमें इंटेंशनली दिखाई नहीं दे रहा है, ये नेग्लिजेंसी दिखाई जा रहा है। लेकिन फिर भी पूरे समाज की और माता पिता की भावनाओं का आदर करते हुए ये हम आज ही पीपी को भेजते और कोशिश करेंगे कि शाम तक ही इसका ओपिनियन लेके आए। अगर पीपी कहता है कि 105 के अंतर्गत बैठता है तो उस 105 में कार्रवाई करेंगे, नहीं तो फिर हम 106 पे कार्रवाई करेंगे। देखिए, लोगों का आक्रोश है क्योंकि पुलिस प्रशासन भी जैसे चाहिए उतना साथ नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं 105 लगाने के लिए बहुत हमारे पास पक्के सबूत है। हमारे एडवोकेट्स बोल रहे हैं कि आप 105 किस बिना पे लगा सकते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से बिल्कुल भी उसको प्रतिसाद नहीं देते हुए वो कहते हैं कि हम अभी 105 नहीं लगाएंगे, उसका ओपिनियन मंगाएंगे। अब ये सब प्रोसीजर काम लंबाने के लिए होती है, टालने के लिए होती है, हम सभी को पता है। और अभी उनके पेरेंट्स ये भी कर रहे हैं। पुलिस एक बात ये कह रही है कि भाई ये करने से केस वीक हो जाएगा। उनके पेरेंट्स अग्री है कि आप लगा लीजिए, केस वीक हो जाएगा तो वो हम इंटरवेन करके देखेंगे। लेकिन उसके बावजूद उनकी हिचक जो है वो समझ से परे हैं। एक प्रश्न मुझ में, मेरे क्वेश्चन में या हमारे साथ जो है या उनके पेरेंट्स बार बार जो मुझे पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा दबाव है जो पुलिस 105 नहीं लगा रही है, ये सोचने की बात है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो हुई, आप सभी जानते हैं कि 9 वर्ष के बच्चे ने दम तोड़ दिया स्विमिंग पूल के अंदर तैरते हुए, और जिसका पूरी तरीके से जो जिम्मेदारी है वो महानगर पालिका और ठेकेदार और वहाँ पे जो मौजूदा लाइफ गार्ड थे उनके ऊपर थी। 9 साल का बच्चा था, केवल 4 दिन हुए थे उसे तैरते हुए, और उसे लाइफ जैकेट भी प्रदान नहीं की गई थी और उसे तैरने के लिए छोड़ दिया था। और जब वो तैर रहा था तो अचानक से पानी के बीचों बीच में उसने दम तोड़ दिया और वो झटपटाने लगा। लेकिन फिर भी वहाँ पे मौजूदा जितने भी लाइफ गार्ड थे उन्होंने किसी ने भी प्रयास नहीं किया कि उस बच्चे की जान बचाए, और दुर्भाग्यपूर्ण से उस बच्चे ने वहाँ पे डूबकर उसकी मृत्यु हो गई है। आज सभी पीड़ित के परिवार के साथ में यहाँ पे सभी समाज के लोग, सभी राजनीतिक दलों के जितने भी नेता हैं, पदाधिकारी है, सभी लोगों ने एक अपने परिवार के सदस्यों को खोया है। ऐसी भावना के साथ में यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और पुलिस प्रशासन को तीव्र चेतावनी दी कि अगर आप लोगों ने 105 की धारा अगर यहाँ पे नहीं लगाए तो हम लोग यहाँ पे उग्र आंदोलन करेंगे। डीसीपी साहब ने अभी आश्वासन दिया है कि वो सरकारी वकील को वो प्रस्ताव भेजेंगे और उसके ओपिनियन आने के बाद में वो धारा को बढ़ाएंगे और संबंधित जितने भी इसके अंदर आरोपी हैं उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। आज एक स्पॉन्टेनियस मोर्चा भाईंदर ईस्ट से पवन जिनालय से लेके नवगढ़ पुलिस स्टेशन तक, जो कुछ दिन पहले हादसा हुआ, आज 4 दिन उसको हो चुके हैं। ग्रंथ पार्थ 11 साल का हमारा बच्चा स्विमिंग पूल में गिर के निग्लिजेंस की वजह से चल बसा और पूरे मेरा भाईंदर की जनता उससे दुखी है। आज हम पिछले 2 घंटा मोर्चा और लगभग 3 घंटा हम लोग अभी पुलिस स्टेशन में थे। फैमिली के घर वालों की मांग थी कि 105 दाखिल किया जाए, जो जानबूझ के निग्लिजेंस जो किया गया है, जानबूझ के जो निग्लिजेंस किया गया है उसके लिए 105 दाखिल किया जाए। तो पुलिस ने हमारे से टाइम लिया है कि हम आज 2 दिन में हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं और ये दाखिल कर लेते। तो हमने फैमिली ने और सभी लोग जो आए थे उन्होंने पुलिस को बोला है कि आज ही के दिन आपको वो दाखिल करना पड़ेगा, और उन्होंने बोला है कि हम किसी से एडवाइस लेके हम वो दाखिल करते। जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ग्रंथ मुता की जो हत्या हो गई, उस हत्या के निषेधार्थ सभी जन आहत में हैं कि हर कोई यही चाहता है कि अपना बच्चा सिक्योर कब होगा। तो हम लोग भी यही कर रहे कि FIR नहीं हुई अभी तक। FIR जो की गई उसमें से सेक्शंस नहीं डाले गए, ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट अभी तक कैंसिल नहीं हुआ। तो इसी के लिए निषेध का मोर्चा है कि जब तक ये प्रोसेस नहीं होगी तब तक ये ऐसे ही आंदोलन चलता रहेगा। आज ये रैली ग्रंथ को न्याय दिलाने के लिए की रैली है कि कल उठ के ये हादसा जो मीरा भाईंदर के जो ये हमारे ग्रंथ के साथ हुआ है वो और कोई बच्चों के साथ ना हो,
इसलिए ये रैली का आयोजन किया है और ये रैली एकदम शांतिपूर्वक की जाएगी। हमको सिर्फ एक ही मांग है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उनके ऊपर गुनाह दाखिल किया जाए, उनको सजा हो कि कल उठ के दूसरे बच्चे पे ये कार्रवाई ऐसा दुर्घटना ना हो। इसीलिए ये रैली का आयोजन किया है और ये रैली सभी धर्म, सभी जाति, सभी का सपोर्ट है और मीरा भाईंदर की सभी जनता का सपोर्ट है। इसीलिए ये शांतिपूर्वक रैली का आयोजन किया है न्याय के लिए। आपको बता दूं कि भाईंदर पश्चिम के 52 जिनालय जैन मंदिर के अहिंसा चौक से यह महारैली का आयोजन किया गया था और भाईंदर पूर्व के नवघर पुलिस थाने में हज़ारों की संख्या में यहाँ पर लोग शामिल हुए थे, न्याय की गुहार लगा रहे थे पुलिस को। पुलिस ने उन्हें किस तरह का आश्वासन दिया, परिजनों ने बताया आपको। अब आने वाले समय में यह देखना होगा कि जो धारा BNS 105 पुलिस लगाती या नहीं लगाती है, ये तो आने वाले समय में ही देखना होगा। आप देख रहे थे YSR न्यूज़ में अजीम तामोली, मीरा भाईंदर।